हेलो दोस्तों, आज हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आयनिक बॉन्ड आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। अब वो कैसे फॉर्म होता है वो आपको मैं बताती हूँ। मान लेते हैं आपके पास दो एटम्स हैं ए और बी। तो ए की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और बी की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो वो डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल के लिए हम NaCl लेते हैं। NaCl में आपको पता है Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इसका 281। तो आपको पता है तो ऑक्टेट के लिए 2 और 8 8 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है इसके पास ये एक्स्ट्रा है, तो ये अपना 1 जो है वो डोनेट कर सकता है। तो मतलब डोनेट कर रहा है तो Na के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव का क्या होता है 17 होता है, तो आपको पता है लास्ट में आपको 287 होता है। तो यहाँ पे आपको एक की कमी लगती है, तो ये अपना एक जो है इसको दे देता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करके यहाँ अपना भी कंप्लीट कर लेता है। फिर यहाँ पे ये जो है आपस में शेयरिंग करते हैं आयंस की, इसी को और फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड। ये तो हमने NaCl सिर्फ एक लिया था, अगर बहुत सारे लें तो ये बहुत बड़ा सा क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है और इस टाइप की क्रिस्टल को हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल किसको बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ आयंस। ये क्या फॉर्म हुए आपके पास, आयंस फॉर्म हुए। कैसे हुए वो मैंने आपको बता दिया कि इनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एक डोनेट करता है और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सेकंड बॉन्ड आपके पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मान लेते हैं आपके पास दो एटम हैं ए और दूसरा है बी। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं दोनों में ही आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनका ऑक्टेट जो है आउटर मोस्ट शेल का कंप्लीट नहीं है। तो ये मतलब इनकी इच्छा होती है कि अपना आउटर मोस्ट शेल जो है फुलफिल करें। तो ऊपर वाले बॉन्ड में तो ऐसा था कि वो ट्रांसफ़र कर ले रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा एडजस्ट करके अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको शेयर कर लेते हैं। तो अब हम इसके नज़रिए से देखें तो भी ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटलेट में, और जब हम ऐसे इसको कवर करके देखें तब भी इसके पास 8 है। तो ये जो है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर रखना, ऊपर वाले में शेयरिंग नहीं हो रही थी, ऊपर वाले में ट्रांसफ़र हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और कोवलेंट बॉन्ड को हम दूसरा नाम भी देते हैं वैलेंस बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है वैलेंस बॉन्ड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए वैलेंस बॉन्ड नाम दे दिया है। और इसका एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि Cl2। Cl में आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब 7 होता है उसके आउटलेट में, और यहाँ भी तो वो जो है अपना जो है बॉन्ड जो है वो शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ऐसे क्रिस्टल जो कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट क्रिस्टल। और कोवलेंट क्रिस्टल जो होते हैं हार्ड होते हैं नेचर में, और जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका जो आपस में होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया है सेमीकंडक्टर चैप्टर में।